जब आली झुपड़ी में मोरनी से निकाह करने के लिए आया, खूबसूरत कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। जो मौलवी निकाह पढ़ाने वाला था वो देखकर हैरान हो गया कि एक शख्स की शादी एक मोरनी से कैसे हो सकती है। फिर उस मौलवी ने ज्यादा कुछ पूछे बिना उन दोनों का निकाह खामोशी के साथ पढ़ दिया। फिर उस मोरनी ने 3 बार सीटी बजाई तो काफी सारे हिरण उसके चारों तरफ जमा हो गए। फिर मोरनी ने हिरण से कहा कि मेरे लिए एक खूबसूरत गाड़ी का बंदोबस्त करो। इन हिरणों ने जल्दी से एक अखरोट से बनी हुई गाड़ी और हिरण हाजिर कर दिया जो उस गाड़ी को खींचेगा। एक हिरण उसके सामने, एक हिरण उसके पीछे और 2 हिरण साइड पर मौजूद थे। फिर मोरनी ने अच्छी तरह से अपने आप को हिजाब में लपेट लिया। अली हैरान होकर उसे देखता ही जा रहा था। फिर मोरनी कहने लगी, क्या आपके घर वाले मुझे देख कर खुश तो होंगे ना? तो अली कहने लगा, तुम इतनी नेक हो और हाफिजे कुरान लड़की हो, तुम्हें देख कर हर कोई खुश होगा। मोरनी उसके बाद अपने शौहर की बातें सुनकर मुस्कुराए। जब वो मोरनी को अपने घर लेकर पहुंच गया तो उसके दोनों भाई और भाभियान उसकी दुल्हन को देख कर जोर जोर से हंसने लगे और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। हमारा छोटा भाई मोरनी से शादी करके आया है। अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। बड़ा भाई अली से कहने लगा, हमारे छोटे भाई जंगल से जब दुल्हन तलाश करने जाएंगे तो ऐसी ही मखलूक से शादी होगी ना। दूसरा भाई कहने लगा, अली तू कह रहा था कि मेरी वाली दुल्हन तो राजकुमारी है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गौर से उस मोरनी को देखा और अपने दोनों बेटों को चुप रहने की तलीकीन की। मोरनी भी खामोशी से इन सब की बातें सुन रही थी और ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी कि मेरी वजह से अली को अपने घर वालों की बातें सुननी पड़ रही हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मोरनी के सिर पर प्यार दिया और उसे कमरे में जाने का कह दिया। सब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वुजू करके इबादत के लिए अपने कमरे में चले गए। जब काफी देर तक वो अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत करते रहे तो फिर रात के आखिरी पहर अपनी तस्बीह लिए कमरे से बाहर आए तो उनको किसी तिलावत की मधम सी आवाज आ रही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग उसी आवाज की सिमत चल पड़े। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने देखा कि मोरनी हिजाब करके कुरान पक की तिलावत कर रही थी। ये देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत ही हैरान हुए कि मोरनी इंसानों की तरह कुरान की तिलावत कर रही थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग मोरनी को तिलावत करते हुए देखकर उसकी सारी हकीकत को जान चुके थे। जब सुबह हुई तो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगे, बेटा निकाह तो खामोशी के साथ हो गया, मगर अब मैं चाहता हूं कि बस्ती वालों को वलीमे के खाने पर बुलाया जाए। खाने की सारी जिम्मेदारी उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने छोटे बेटे अली पर डाल दी थी। अली भी अपने अब्बा के कहने पर सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया। अब वो मोरनी भी अपने शौहर की मदद करने लगी। खाना बन रहा था, लकड़ियां कम हो चुकी थी। अली लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो मोरनी कहने लगी, मैं भी आपकी मदद के लिए साथ चलती हूँ। मोरनी हिजाब करके अपनी अखरोट वाली गाड़ी में बैठकर अली के साथ जाने लग गई। अली उसकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। चलते चलते रास्ते में अली को एक आदमी नजर आया जिसका कद लंबा और जिस्म चौड़ा था। पैरों में उसने बड़े बड़े शूज पहने हुए थे। वो शख्स बड़े घोर से अखरोट वाली गाड़ी को चलता देख रहा था। अली को उस आदमी के त्योहार खतरनाक लग रहे थे। अली अभी सोच ही रहा था कि तभी वो मोटा आदमी गाड़ी के आगे वाली हिरान को तीर से निशाना बनाया तो गरी साथ नड्डी में गिर गई। अली ये देखकर बहुत परेशान हो गया। वो उस मोटे आदमी से कहने लगा, और ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी दुल्हन को नदी में फेंक दिया। वो आदमी हंसता हुआ मजाक उड़ाता कहने लगा, अरे ये हिरा अखरोट तुम्हारी दुल्हन थी, मुझे क्या पता था कि मैं इनको उठाकर तुम्हारी झोली में डाल देता। यह कहकर वो वहां से चला गया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उस गाड़ी का कुछ पता न चला। गाड़ी पानी में गिरते ही जैसे गायब हो गई थी। अब वो परेशान होकर बहुत देर तक वहां बैठा रहा मगर उसने अपनी मोरनी को कहीं न देखा। हिरन समायत गाड़ी डूब चुकी थी। मुन उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो मोरनी को घम में डूबता देख रहा था। उसे क्या मालूम था कि वो आदमी मोरनी की गाड़ी को नदी में गिरा देगा। एली काफी देर तक नदी में देखता रहा, शायद अब मोरनी बाहर आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर अब वो अपने आप को कसूरवर मान रहा था। वो कह रहा था, मेरी नन्ही मोरनी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हुआ और रोता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ वो चलता गया तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसे देखकर वो बिल्कुल चौंक गया और हैरान होकर उससे देखने लगा जैसे उसने कोई खूबसूरत चीज देख ली हो। वो उस लड़की के थोड़ा करीब गया तो वो लड़की उसे देखती ही रही। एली कहने लगा, तुम कौन हो और अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मोरनी कहने लगी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी नन्ही मोरनी हूँ। अली हैरात से कहने लगा, तुम मेरी मोरनी कैसे हो सकती हो? मोरनी कहने लगी, पहले तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो मोरनी उससे अपने बारे में बताने लगी कि मैं
एक गरीब घर की लड़की हूँ। एक हिंदू लड़का मुझसे शादी करना चाहता था जो कि हिंदू जादूगर था, और जब मैंने शादी से इनकार कर दिया तो उसने मुझ पर जादू करके एक मोरनी बना दिया, और आज जब मैं नदी में गिर गई तो मुझ पर जादू का असर खत्म हो चुका था और आज मैं अपनी असली हालत में आ गई हूँ। फिर वो लड़की कहने लगी कि मेरे माँ बाप बहुत ही नेक इंसान थे और वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज कुरान बनूं, और मैं अपने माँ बाप की इस ख्वाहिश को पूरा भी किया। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे तो नहीं थे मगर खराब भी नहीं थे। मेरे माँ बाप मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। मेरे बाबा मस्जिद में सफाई किया करते थे और गांव के लोग इस वजह से मेरे अब्बा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, और मैं भी उसी जमिया में मस्जिद में कुरान पक की तालीम हासिल कर रही थी। बच्चियों का जामा भी मस्जिद के बिल्कुल करीब था और मैं अपने घर से रोज जमिया में अपने माँ बाप के साथ जाती थी। एक दिन फिर मैं अकेली ही जमिया जा रही थी। मैंने रास्ते में एक खूबसूरत तोता देखा। जब मैं तोता को पकड़ने के लिए थोड़ा आगे हुई तो तोता थोड़ा आगे को चला गया। जैसे जैसे मैं तोता के पास जा रही थी, तोता आगे चलता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो तोता मुझे काफी दूर ले आया। बस मैं यही सोचकर उसके पीछे जा रही थी कि मैं इस तोता को पकड़ लूं, पर मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि मैं जंगल की तरफ निकाल आई हूं। वहां एक हिंदू लड़का था। वो हिंदू लड़का मुझे बहुत बुरी नजर से देख रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं दिल ही दिल में अल्लाह से उस शैतान से बचने के लिए दुआ मांग रही थी। वो हिंदू लड़का कहने लगा, मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो तब मैंने उस हिंदू लड़के से कहा, मैं एक मुसलमान और हाफिज कुरान लड़की हूँ और एक हिंदू मजहब के लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती। वो हिंदू लड़का कहने लगा, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दूंगा। मगर जैसे ही वहां से भागने लगी उसने मुझे देख लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने जादू से एक मोरनी बना दिया और उस झोपड़ी में मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया और कहा, तुम तब तक मोरनी बनी रहोगी जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगी, और मैं देखता हूँ कि तुम जैसी मुसलमान लड़की कब तक अपने आप को मोरनी के रूप में बर्दाश्त करती हो। और सबसे ज्यादा तुम्हें मेरे अलावा कोई भी आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा तुम दोबारा से लड़की नहीं बन सकती। तुम जैसी मुसलमानों की औकत अब मेरे सामने आएगी और देखना एक हाफिज कुरान लड़की कैसे हिंदू के सामने अपना माथा टेकेगी। इतना कहकर उसने मुझे उस झोपड़ी में बैंड कर दिया और बाहर चला गया। अब मैं एक नन्ही सी मोरनी बन चुकी थी और अब मैं समझ चुकी थी कि उस हिंदू के पास जब तक जादू की ताकत है मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, और यह झोपड़ी भी गणेश जंगल में थी। फिर मैं हर रात अपने अल्लाह से दुआ करती, अपने माँ बाप के लिए परेशान होती। पता नहीं वो मुझे कहां कहां तलाश कर रहे होंगे, मगर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह वक्त गुजारता गया मगर मैंने हार नहीं मानी। मैं हर रोज अल्लाह को याद करती, कुरान की तिलावत करती और फिर अल्लाह से दुआ मांगती, और मुझे पूरा यकीन था कि मैं एक दिन सही सलामत अपने घर में जरूर जाऊंगी। मगर कभी कभी मेरी यह उम्मीद कमजोर हो जाती थी। मगर फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया, और आपसे मिलाने के बाद मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। आप तो बहुत ही नेक शख्सियत के मालिक हैं, वरना कोई भी शख्स किसी परिंदे या जानवर से कभी निकाह नहीं करता। और जिस हिंदू आदमी को आपने यहाँ देखा था ये वही हिंदू आदमी था, और आज इस हिंदू का जादू इसी वजह से खत्म हो गया। उस लड़की की बातें सुनकर अली हैरान भी हो रहा था और खुश भी। फिर वो लड़की कहने लगी, चलो अब घर चलते हैं, आपके बाबा और भाई लोग घर पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अली ने काफी सारी लकड़ियां काटी और उनको लेकर वो दोनों घर की तरफ चल दिए। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने छोटे बेटे और भाभी को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि अल्लाह वाले तो उसकी हकीकत पहले से जान चुके थे। एली के भाई और भाभी दोनों ही उस लड़की को देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, अरे यह लड़का अब किस लड़की को उठा कर ले आया? एली ने कहा, यह लड़की मेरी बीवी है और ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने निकाह किया था। यह सब सुनकर घर वाले हैरान हो गए और कह रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तुमने कल एक मोरनी से निकाह किया था और आज सारी बस्ती के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इस लड़की को लेकर आए हो ताकि किसी को मालूम ना हो कि तुमने लड़की से नहीं बल्कि एक मोरनी से निकाह किया था। फिर उस लड़की ने ही सबको अपना सारा वकिया सुना दिया। बस्ती वाले भी अली की दुल्हन को देख कर खुश हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि अली की दुल्हन हमारे बच्चों को इस बस्ती में कुरान पक पढ़ाए। फिर अली कुछ दिन के बाद उस लड़की को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए दूसरे गांव में चल पड़ता है। हमारी दुआ है कि हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करें, और जब भी झुकाएं हम अल्लाह के आगे झुकाएं, और जब भी हाथ फैलाएं हम अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, जब भी मांगें सिर्फ अल्लाह से ही मांगें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना भी मत भूलिएगा। कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का
हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।